नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा में पेश किए गए दो ऐसे बिलों की जो यहां की सियासत, विरासत और समाज को हिला रहे हैं। ये बिल न सिर्फ जमीन के मालिकाना हक को बदल रहे हैं बल्कि गोवा की सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को भी चुनौती दे रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से गोवा में दो बिलों ने तूफान मचा रखा है। ये बिल जमीन के मालिकाना हक के नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं। गोवा जहां जमीन की कहानी सबसे बड़ी कहानी है, वहां ये बिल सियासी जंग का मैदान बन गए हैं। पहला बिल है गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा संशोधन अधिनियम 2025। ये बिल उन लोगों को राहत देता है जिन्होंने 28 फरवरी 2014 से पहले कॉमनीदाद जमीन पर गैर कानूनी निर्माण किए। अब वो अपने 300 वर्ग मीटर तक के घर और उसके आसपास 2 मीटर तक का बफर जोन को कानूनी बना सकते हैं। लेकिन यहां एक पेच है, इस प्रोसेस में कम्युनिटी की सहमति जरूरी है। अगर कम्युनिटी 30 दिनों में जवाब नहीं देती या बिना ठोस कारण के मना करती है तो सहमति अपने आप मानी जाएगी। दूसरा बिल है गोवा एस्टेट्स फॉर फ्यूचर एंड वोनावकाशिया अधिनियम 2024। यह उन जमीनों को सरकार के हवाले करता है जिसके कोई कानूनी वारिस नहीं है। पिछले महीने से लागू इस कानून के तहत अगर कोई इस तरह की जमीन पर 3 महीने तक कोई दावा नहीं करता तो जमीन सरकार की हो जाएगी। लेकिन अस्पष्ट परिभाषाओं ने भारी विवाद खड़ा किया है। इन बिलों ने गोवा की विधानसभा को रणभूमि बना दिया था। पहले बिल के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने 2 बार सदन के बीच में हंगामा किया, जिसके चलते स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा था। फिर भी बिल पास हो गए। सरकार इसे भूमिहीन लोगों के लिए मानवीय कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे भूमिपुत्र बिल 2.0 कहकर तंज कस रहा है। 2021 में शुरू हुआ मूल भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल भारी विरोध के बाद रद्द हो गया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार अब नए रास्तों से वही मकसद हासिल कर रही है। दोस्तों, गोवा की जमीन की कहानी को समझने के लिए हमें उसकी अनूठी कॉमनीदाद व्यवस्था को समझना होगा। ये पोर्तुगीज शासन से पहले की गांवकारी प्रणाली है जिसमें जमीन सामूहिक मालिकाना हक में होती थी। कॉमनीदाद सामूहिक रूप से जमीन के उपयोग का फैसला लेती थी और इसे बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन अब इन बिलों ने इस व्यवस्था को खतरे में डाल दिया। कॉमनीदाद के एक वकील कहते हैं गोवा सरकार सारी जमीन की मालिक नहीं है। राजस्व जमीन कुल क्षेत्र का सिर्फ 10% है, बाकी कॉमनीदाद की है। 1961 के कानून के मुताबिक सरकार का रोल सिर्फ प्रशासनिक देखरेख तक सीमित है, ना कि मालिकाना हक। उनका यह भी कहना है कि ऐसा है जैसे कोई आपके घर में घुस आए, वहां रहने लगे और सरकार उसे वो जगह दे दे। पहला बिल गैरकानूनी निर्माण को वैध बनाकर कॉमनीदाद की जमीन को कमजोर कर रहा है। इससे न सिर्फ सामूहिक मालिकाना हक खतरे में है बल्कि चारागाह, खेती, जलाशय और धार्मिक जगहों जैसी संरक्षित जमीन भी खतरे में है। हर वैध किया गया अतिक्रमण कॉमनीदाद की उत्पादक क्षमता और आय को कम करता है। दूसरा बिल उन लोगों के लिए चिंता का सबब है जो विदेश में रहते हैं। कार्लोस फेरेरा अल्दोना से विधायक और पूर्व सहायक सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, परित्यक्त यानी त्याग दी जमीन का मतलब क्या है? कोई जमीन बिना वारिस के हो सकती है, लेकिन जो त्याग दी हुई दिखती है उसका वारिस हो सकता है। वो कहते हैं कि कानून की अस्पष्ट परिभाषाएं और अपर्याप्त नोटिफिकेशन प्रोसेस गोवा की डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए खतरा है। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। गोवा जैसे कम घनत्व वाले राज्य में प्रवासी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खुद 2022 में सिर्फ 700 वोटों के अंतर से जीते थे। फरेरा का कहना है सरकार इन बिलों के जरिए जमीन हथियाना चाहती है और इसे अपने चहेतों को देना चाहती है। फरेरा इन बिलों को अल्फ्रेड टेनिसन की कविता द लोटस ईटर्स से जोड़ते हैं। इस कविता में लोग एक नशे में डूबे रहते हैं, अपने घर और कर्तव्यों को भूल जाते हैं। फरेरा कहते हैं सरकार लोगों को बड़े बड़े वादों से बहलाती है, लेकिन जमीन पर वहां कुछ नहीं बदलता। ये दो बिल गोवा की जमीन, संस्कृति और परंपराओं पर गहरा असर डाल रहे हैं।
एक तरफ सरकार इन्हें जरूरतमंदों के लिए मदद बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कम्युनिदाद इसे सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था पर एक बड़ा हमला मानते हैं। तो क्या यह बिल गोवा की जमीन को रियल एस्टेट लॉबी के हवाले कर देंगे या फिर ये वाकई भूमिहीनों को न्याय देंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गोवा की इस जमीन की जंग पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।